tema oskab lüüa, tuleb sulle äkki vargu tagurpidi ja see ei ole piisav. No kas ma valetan? Ei valetan. Stop. हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल है? लास्ट टाइम आपको मिला था मैं। अच्छा अच्छा, थैंक यू, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। क्या क्या कर रहे हैं? वीडियो देखते हैं हम तो। अच्छा, हाँ, अरे वाह, सारी वीडियो आज की देखे थे? आज का नहीं देखा, बट अभी जाके अपडेट करूँगा ना, देखा। अच्छा अच्छा, और हमेशा हर वीडियो देखते हैं। लास्ट आपका जब आइस का आप गए थे ना उधर, हाँ, भी देखेगा। ठीक ठीक। फटोक से हाँ जी हाँ जी। कहाँ रहते हैं आप? यहाँ मैं रहता हूँ इधर बस स्टैंड के पास। अच्छा, बस स्टैंड के पास। ठीक है, नाइस टू मीट यू, थैंक यू, शुक्रिया। अच्छा, वेयर आर यू फ्रॉम सर? कहाँ से हैं आप? मुंबई। मुंबई से आप? मुंबई से, ठीक है। तो देखो, यहाँ लोग तो आते ही रहते हैं। ये देखो, अकेले भी आते हैं, ग्रुप में भी आते हैं। अधिकतर यूरोपियन लोग बहुत आते हैं। यूरोप में बहुत सारे कंट्रीज हैं ना, आई थिंक मोर देन 30 कंट्रीज हैं, 35-36 कंट्रीज यूरोप में। तो हर एक कंट्री से यहाँ लोग आते रहते हैं घूमने के लिए। इस्टोनिया बहुत ही ब्यूटीफुल है, लोग भी अच्छे हैं यहाँ के, और घूमने के लिए ओल्ड टाउन बहुत सुंदर है, यहाँ स्पेशल जगह है। और काफ़ी सस्ता हुआ करता था, अभी तो सस्ता नहीं है, पर पहले काफ़ी बजट में हुआ करता था। लोग जो लाइक करते थे इस्टोनिया आने के लिए कि एक अच्छा कंट्री मिलेगा घूमने के लिए, और लोग भी अच्छे हैं, खान पान भी ठीक ठाक है, और प्राइसेस बहुत कम है। तो यही सब सोच करके जो है तो लोग यहाँ बहुत आते थे, अभी भी आते हैं और आएंगे भी। अब प्राइसेस का जो मसला है तो वो कोई इस्टोनिया की बात नहीं है। ऑफ कोर्स यहाँ प्राइसेस डबल से भी ज़्यादा हो गए हैं। कोई कोई चीज़ के प्राइसेस तो मोर देन 3 टाइम्स, सच में। अभी दूध वगैरह थे पहले 40-45 सेंट में मिल जाता था, तो अभी दूध 1 यूरो से ऊपर चला गया। ये मिनिमम की बात कर रहा हूँ। जो अच्छा दूध है वो जो पहले 1 यूरो का था वो लगभग 2 यूरो का हो गया। तो सभी आलू पहले थी 25 सेंट में, 20 सेंट में पर केजी, अब वही आलू 85 सेंट में हो गई है। प्याज का भी वही हाल है, जो प्याज पहले 20 सेंट में था अभी वो 1 यूरो के आसपास पहुंच गया है। तो प्राइसेस तो यहाँ सब बढ़ गए हैं, सभी चीज़ों के प्राइसेस बढ़ गए हैं। लेकिन जो प्राइसेस की दिक्कत है वो केवल इस्टोनिया की नहीं है, पूरे यूरोप में है। और पूरे यूरोप नहीं, पूरी दुनिया की बात है। पूरी दुनिया में कहीं भी जाएंगे ना, सभी जगह जो है तो प्राइसेस बढ़ गए हैं, और प्राइसेस जो है तो बढ़ते ही जा रहे हैं।
अब उसके अलग अलग कारण हैं, अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग कारण हैं, लेकिन महंगाई जो है तो पूरी दुनिया में फैली हुई है और अभी चीज़ें और महंगी होंगी। तो अभी महंगाई और भी बढ़ते हुए देखेंगे हम लोग, और आम गरीब आदमी और मध्यम वर्गीय उससे सफ़र कर रहा है और करेगा। किसी कंट्री से आए हैं, अब ये कौन से कंट्री के ये तो नहीं मालूम है, लेकिन कोई गरीब कंट्री के लोग हैं। गरीब कंट्री का मेरा मतलब किसी कंट्री की इंसल्ट करना नहीं है, लेकिन इकोनॉमी के अकॉर्डिंग जो है तो बात की जाती है। जैसे कि हमारा इंडिया गरीब कंट्री पहले हुआ करता था, अभी भी गरीब है, लेकिन पहले जितना नहीं रहा है। तो लोग गरीब मुल्क बोलते थे, अभी भी साथ बोलते हैं। एस्टोनिया में अभी बहुत सारे लोग आ गए हैं, अच्छी बात है। और पहले कभी कोई दिखता नहीं था। किसी इंडियन या पाकिस्तानी भाई को, बांग्लादेशी भाई को अगर देखना हो तो किसी रेस्टोरेंट में जाना पड़ता था, चलते फिरते नहीं दिखते थे। अभी तो आप एस्टोनिया में कहीं भी, किसी भी गली, किसी भी सिटी में कहीं भी घूम रहे हो, हर जगह आपको इंडियंस दिख जाते हैं, पाकिस्तानी भाई दिख जाते हैं, बांग्लादेशी दिख जाते हैं। तो अभी तो बहुतायत हो गई है और अच्छी बात है। इनका इकोनॉमी का साइज बढ़ता जा रहा है, इनके बिजनेस बढ़ते जा रहे हैं। आईटी में काफ़ी पहले से ही ये जमे हुए हैं और अब तो और भी आईटी में काफ़ी काम इनका बढ़ गया है। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज यहाँ पर डेरा डाल रही हैं और यहाँ पर अपने ऑफिसेस खोल करके और अपनी सेवाएं जो है तो देना शुरू कर दी है या कर रही हैं। तो कहने का मतलब कि काफ़ी प्रोग्रेस कर रहा है एस्टोनिया। आज मौसम ठंडा है, लेकिन कल तो बहुत ही ठंडा था, परसों भी ठंडा था। अभी ज़्यादा लोग भी नहीं है और अब ठंडी शुरू हो गई। कल के बारे में भविष्यवाणी है कि कल मौसम और भी ख़राब होगा यानी ठंडा होगा। जो कल का टेम्परेचर होगा लगभग 12-13 डिग्री सेल्सियस होगा, माइनस नहीं प्लस में ही होगा, पर 12-13 मतलब ठंडी। हमारे मुल्कों में तो 12-13 में काफ़ी ठंड होती है ना, तो यहाँ भी कल 12-13 टेम्परेचर होने वाला है। Jaa, mä sanon arvaa, kun miten mulla ei ole huvi kutsuta vaikka. ओके बाय बाय बाय। वैसे चलते फिरते इनके ऐसे फ्रेंड्स मिलते रहते हैं और ये भी अपना दिल बहलाते रहते हैं। भगवान ने सबको अकेला भेजा है, लेकिन सभी को कहीं ना कहीं सामाजिक होना पड़ता है। जानवर को जानवरों के साथ में, मनुष्य को मनुष्यों के साथ में। ये देखो
ये जनाब अपना साइज नहीं देखते हैं, इनका साइज छोटा सा है। हेलो, तो इनका छोटा साइज है और अपने साइज का अनुमान नहीं है इनको। ये भिड़ जाते हैं, कहीं भी पंगा ले लेते हैं। ये इनसे कई गुना बड़ा डॉगी होता है ना, तो उस पर भी हमला कर देते हैं। इनको लगता है कि सबसे मुकाबला कर सकते हैं, सबको ये परास्त कर सकते हैं। और कहते हैं ना, कहावत है एक, क्या कहावत है कि दुश्मन को और रोग को कभी छोटा मत समझो। छोटा समझा ना तो गए काम से। तो ये भी देखो, अभी कहीं भी इनको मिलता है, डॉगी मिलता है, तो इनको इंटरेस्ट हो जाता है। उधर उधर उधर, योर फ्रेंड। नो Gila. Action. Ses. Gila. Ses. ओके, बाय बाय। तो और अभी तो यहाँ पर आप देखेंगे चारों तरफ आपको हमारे ये लोग दिखाई देंगे आपको। पहले तो यहाँ कोई नहीं होता था, और अभी जो है तो कहीं भी जाएंगे आप पूरे एस्टोनिया में, हर जगह ये लोग आपको दिखाई देंगे। यानी अफ्रीकन कंट्रीज़ के लोग, अलग अलग कंट्रीज़ के, नाइजीरिया, घाना, केन्या, बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज़ के लोग आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। अभी ये पूरा अमेरिका होता जा रहा है, पूरी दुनिया के लोग यहाँ आते जा रहे हैं। आज ओल्ड टाउन में काफ़ी सूना सूना लग रहा है, कुछ देखने दिखाने के लिए है नहीं, ना लोग है, ना कोई ऐसी एक्टिविटीज़ दिख रही है, कहीं गीत संगीत भी नहीं दिखाई दे रहा है। एक माँ से बैठे हुए हैं और ये भी चुपचाप वाद्य यंत्र लेके बैठे हुए हैं, शायद बहुत धीमे धीमे बजा रहे हैं। तो आज कुछ दिखाने जैसा कुछ दिख नहीं रहा है फिर भी ओल्ड टाउन तो खूबसूरत है ही। हेलो, हाउ आर यू? तो ओल्ड टाउन तो खूबसूरत है ही और लोग यहाँ पर आना पसंद करते हैं। मेरा भी दिल नहीं लगता है, अगर टालिन में हूँ तो एक बार ज़रूर आना चाहता हूँ। एक बार जो है देखो, चाहे चाइनीज़ हो, चाहे मलेशियन हो, दुनिया के सारे कंट्रीज़ के लोग आपको यहाँ पर अब दिखाई देते हैं। तो ये इस कंट्री की यह खासियत हो गई अब ये। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा सारे जहां से अच्छा, सारे जहां से अच्छा
ये देखो, ये जो है ना, ये फूल और उससे रिलेटेड जो सामान है सारा जो है, ये अपना डिलीवर करते हैं, सप्लाई करते हैं। तो ये पैकिंग मटेरियल है, फूलों से रिलेटेड इनको ज़रूरत होती है ना। ये जो दुकानें हैं फूलों की, तो इनको ज़रूरत होती है सारे मटेरियल की, तो इनको कहीं जाना नहीं पड़ता है। ये गाड़ी देखो खुद ही आकर के इनको हर चीज़ जो है तो डिलीवर कर देती है। तो घर बैठी सर्विस इनकी एक प्रकार से दुकान है। देखो इसके अंदर सब कुछ है, सब कुछ चलती फिरती दुकान है ये। तो ओल्ड टाउन में कई जगह ऐसी मशीनें रखी हुई है। एक्चुअली ये मशीन जो है तो क्या करती है कि इसके अंदर जो है तो मेटल के कॉइन्स होते हैं। तो जब आप इनको €1.05 आप डालोगे यहाँ पर, तो फिर ये अंदर जो मेटल का जो कॉइन होता है उसको प्रिंट करके उसको एंटिक बना करके और आपको दे देंगे। तो बस ये घुमाना पड़ता है, वो जो अंदर जो मशीन के अंदर फीड है तो वो प्रिंट होकर के छप जाता है उसमें। यहाँ टालिन की, ओल्ड टाउन की फ़ोटो वगैरह, नाम वगैरह, ईयर, संबत जो भी है तो प्रिंट होकर के वो अलग अलग निकल आता है। ये देखो सब उसी के नमूने हैं इस तरीके के, बाल्टिक, क्वीन, टालिन, इधर वीरू गेट, ऐसे प्रिंट हो गए। तो ये भी अच्छा काम करते हैं। ओल्ड टाउन में कई जगह ऐसी मशीनें रखी हुई है। कोई एक कंपनी है वो अपना ऐसी मशीनें जो है तो लगा दिया है, अलग अलग जगह फिट कर दिया है। टूरिस्ट आते हैं तो €1 कुछ भी नहीं होता है, लोग बस मशीन में खड़े हो गए और डाल दिया €1, और एक प्रकार से उनके लिए वो सुवेनियर बन जाता है। तो सुवेनियर लेकर के वो खुश हो जाते हैं। हालांकि वो होता कुछ नहीं है, एक मेटल का टुकड़ा होता है, खाली वो प्रेस करने में छप जाता है जो भी फ़ोटो होती है। तो ये देखो, अब ये देखो, ये ऐसे घूम रहे हैं तूल वाले। ये इलेक्ट्रॉनिक है लेकिन पैर से भी चलाते हैं। तो ये जगह जगह ये अपने स्कूटर के लिए घूमते रहते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये जनाब खड़े हो गए हैं। अब ये खड़े होके क्या करेंगे, इनकी एक्टिविटी मैं आपको दिखाता हूँ ये क्या करने वाले हैं। ये अभी उतरेंगे और उतर करके जो स्कूटर खड़ी है, देखो स्कूटर खड़ी है, उसकी देखो इन्होंने बैटरी निकाला और बैटरी चेंज कर देंगे। तो ये देखो बैटरी अभी नहीं डाल देंगे। यू आर चेंजिंग द बैटरी, यू आर चेंजिंग द बैटरी। ओके ओके। तो ये देखो ये बैटरी इन्होंने निकाला और ये ऐसी गाड़ी ले घूमते हैं। यहाँ पर बहुत सारी बैटरीज है, ये देखो लॉट ऑफ बैटरीज। तो इसमें से बैटरी निकालेंगे 2 बैटरी और नहीं डाल देंगे। आई एम मेकिंग ब्लॉग। तो इसमें से 2 बैटरी निकालेंगे और डाल देंगे। तो ये ऐसे घूम घूम करके यही काम करते हैं। ये स्कूटर्स की बैटरी चेंज करते हैं। ये देखो 2 बैटरी लग गई इसमें। अब इसको लॉक कर देंगे, इसको एक्टिवेट कर देंगे। ये ऑनलाइन करना होता है सब कुछ ये। और ये इनकी स्कूटर है, ये देखो, ये इलेक्ट्रॉनिक ये भी है। ये देखो अब ये फिट हो गई। अब ये अपना वर्क काम करेगी, एकदम नई हो गई। इसको बैटरी चेंज हो गई तो पूरी तरीके से काम करेगी। अब ये यहाँ से निकल जाएंगे। इनको मालूम पड़ जाता है हाउ यू नो दैट विच स्कूटर battery you need to change. I have a feed. Okay, so okay, you get information here. Yeah. Okay, thank you. तो बस इस तरीके से है, ये मोबाइल से इनको मालूम पड़ जाता है कि कौन सी स्कूटर कहाँ खड़ी है और किसकी बैटरी डाउन है। तो ये बस जाते हैं उसके पास में और बैटरी चेंज कर देते हैं। ठीक इसी तरीके से जैसा आपने अभी देखा। अब ये देखो एक दूसरे फ्रेंड आ गए, ये देखो एक और फ्रेंड आ गए हमारे। ये देखो दोनों अभी मिल रहे हैं और ही इज फ्रेंडली। Oh yeah. If it's okay, just so okay. Okay, thank you. No, come. Oh, that was covered. Okay, bye. Bye. कुछ भी हो, लोग हो या ना हो, पर जो भी लोग हैं ना यहाँ तो हैप्पी हैं, खुश हैं। लोग आपको हंसते हंसाते
मिलेंगे आपको, टेंशन नहीं रखते ये लोग। आ जाओ, चलते हैं। Nice old wines. तो ये आ गई ट्राम, इसको पकड़ करके चलते हैं वीरू तक। हालांकि वीरू तो पास में ही है, फिर भी चलो बैठ जाते हैं, ट्राम में चल जाते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। सारे लोग ये वीरू उतरने वाले लोग हैं। चलो 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 चलो। तो ट्राम के पीछे से नज़ारा कैसा है वीरू सर्कल के आसपास का आपको दिखाता हूँ, देख लीजिए। ये कोपली से आई है ट्राम, और ये राइट में जो आपको ट्राम दिख रही है वो कोपली जा रही है। और ये है, ये वीरू का ये स्क्वायर है। ये सामने ओल्ड टाउन दिख रहा है आपको, वीरू स्ट्रीट दिख रही है। और ये जो बड़ा सा रोड दिख रहा है जिधर को बस जा रही है, ये है पारनू रोड। और पारनू से सामने आ रही है, पारनू रोड से सामने एक ट्राम आ रही है। नॉर्दिक होटल है, होटल नॉर्दिक, और ये वीरू होटल है। ये रही ट्राम, और ये रहा सामने वीरू सेंटर। ये रहा वीरू। तो हम यहाँ आ गए, अब यहाँ उतरते हैं और उतर करके कुछ सामान लेना है। कुछ सामान यानी इंडियन स्टोर जाएंगे तो वहाँ से कुछ बाई करना है इंडियन स्टोर से। ज़्यादा कुछ नहीं, हल्का फुल्का सामान जो है कुछ लेना है। इधर आ जाओ, इस तरफ आ जाओ। आज काफ़ी सूना साना दिख रहा है सब जगह, सिटी सेंटर भी, ओल्ड टाउन भी। हालांकि आज ट्यूसडे है, आज 30 तारीख हो गई ना आज। हाँ, तो आज 30 तारीख हो गई। आज मंगलवार है, कल आखिरी दिन है इस महीने का, अगस्त महीना कल आखिरी दिन है। चलो भाई, सिग्नल हो गया, चलो चलो चलो, कम। ट्राम भी आ रही है। ये तो हर जगह बस ये लग जाते हैं पेशाब करने के लिए, जहाँ भी खम्बा मिलता है वहीं पर अपना ये बस टांग उठा देते हैं। इनका तो नेचर ही ऐसा है। अगर इनको लेके निकलते हैं तो मेरे ख्याल से इनको जब भी निकलते हैं ना लेकर के बाहर, तो आप यकीन नहीं करोगे 3-4 घंटे में मोर देन 100 टाइम्स, मतलब कि 100 बार से भी ज़्यादा टाइम तक जो है तो ये अपना जो है तो पेशाब करते हैं टांग उठा करके। अब इनको रोक तो सकते नहीं हैं, इनको रोका नहीं जा सकता, रोकने की तो कोई गुंजाइश है नहीं। देखो ये ट्राम आ गई, पर ये ट्राम जो है तो हमें नहीं ले जाएगी, यानी ये जाएगी केद्रीऑर्ग और हमें जाना है लासनामे साइड। तो जो ट्राम लासनामे जाती होगी हमें उसमें बैठना है, तो वो ट्राम शायद अगली होगी मे बी। तो ये देखो, एक ये ट्राम आ गई, कोपली जा रही है। ये सब ओल्ड ट्राम है, पुरानी टाइप की, और ये जा रही है केद्रीऑर्ग। अब जो ट्राम मुझे पकड़नी है वो जाएगी एयरपोर्ट, तो एयरपोर्ट जाने वाली ट्राम को मुझे पकड़नी है। और वो अभी कब आती है देखते हैं, इंतज़ार करते हैं। जैसे ही आएगी तो बैठ जाएंगे। आ गई हमारी भी ट्राम, आ गई, वो देखो सामने आ गई, सामने ट्राम आ गई हमारी, वो ट्राम आ रही है, उसी ट्राम में बैठ जाएंगे। सामने आ गई ट्राम, तो एयरपोर्ट वाली ट्राम है ये।
एयरपोर्ट वाली ट्राम में बैठ कर के चले जाएंगे। ये देखो ट्राम आ गई, ये देखो ये ट्राम आ गई, इसी ट्राम में जाना है। तो चलो बैठते हैं ट्राम में, एयरपोर्ट की तरफ चलते हैं। तो आ गए हम यहाँ पर अंदर, और अब ये देखो सबसे पहले क्या करेंगे, जो कार्ड है ना, कार्ड स्विप करेंगे। और कार्ड मैंने मोबाइल में लगा रखा है, ये अपने आप पकड़ लेगा। तो सबसे पहले जो है कार्ड को यहाँ लगाएंगे। ये देखो कार्ड स्विप हो गया। और बस ऐसा नहीं है, कार्ड रख करके अगर आप कार्ड स्विप नहीं करोगे तो पकड़े जाने पे जुर्माना हो जाएगा आपको। तो ये मत सोचना कि हमारे पास में कार्ड है और हम स्विप ना करें, या हम यहाँ के रेजिडेंट हैं, हमें स्विप करने की क्या ज़रूरत है। ऐसा अगर करोगे ना तो पकड़े जाने पे जुर्माना होगा। और जुर्माना कितना होगा बता दूँ आपको, लगभग 40 यूरो, 40 यूरो। तो 40 यूरो के जुर्माना से बचना है तो आपके पास जो भी कार्ड हो, ट्रैवल कार्ड हो या रेगुलर कार्ड हो, वीकली हो, मंथली हो, फ्री पास हो, जो भी हो, उसको यहाँ पर स्विप करना बहुत ज़रूरी है। ये मशीन में अगर स्विप नहीं करोगे तो फिर आपको पड़ेगा 40 यूरो का जुर्माना। ये देखो ये नीचे बैठ गए जनाब। हाँ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। हाँ तो ये जो नई ट्राम है ना, ये वो है। पुरानी ट्राम भी आपने देखी है, नई ट्राम भी देखी है। अरे हाँ, ये बताना भूल गए, आजकल इस्टोनिया में लाइटें जो है ना बहुत कम जलाते हैं। ये ट्राम में भी देखा था अभी कुछ देर पहले जो है तो लाइट डिम कर दी थी। ऐसे ही सड़कों में, ओल्ड टाउन में पहले जो स्ट्रीट्स जगमगाती थी ओल्ड टाउन की, वो अंधेरे में रहती है। तो पूरे शहर में या पूरे देश में यही हाल है, क्योंकि एनर्जी का जो संकट है ना वो बड़े ही ख़तरनाक मोड़ पे पहुंच गया है। और उसका रीज़न क्या है पता है आपको? रसिया के साथ जो युद्ध चल रहा है यूक्रेन का, तो उसमें जो है तो एनर्जी सप्लाई जो होनी चाहिए रेगुलर, वो नहीं हो रही है और कटौती है। और इनको लेना तो पड़ता है, अगर नहीं लेंगे तो काम कैसे चलेगा। लेकिन बुरी तरीके से निर्भर है, पूरी तरीके से नहीं, बुरी तरीके से यूरोपियन कंट्रीज निर्भर हैं रसिया पर। अगर रसिया अपने सारे जो संसाधन हैं उनको अगर रोक दे, बैन लगा दे, तो समझ लो काम तमाम हो जाएगा पूरे यूरोप का। फिर जितनी भी फन्ने शाही खां है, यानी चाहे वो जर्मनी हो, फ्रांस हो, स्विट्ज़रलैंड हो, यूके, सभी कंट्रीज निर्भर है रसिया पे। लड़ते भी हैं और माल भी खरीदते हैं। नहीं खरीदेंगे तो क्या करेंगे? जनता अंधेरे में रहेगी गाड़ियाँ चलनी बंद हो जाएंगी, घर के चूल्हे जलने बंद हो जाएंगे, बड़ी प्रॉब्लम है। तो दोस्तों आज की ब्लॉगिंग इतनी काफ़ी है, फिर मिलेंगे। अभी आपको इसी तरीके की ब्लॉगिंग देखने को मिलेगी। मैं पहले ऐसी ब्लॉगिंग करता था मैं नमस्ते एस्टोनिया में, अभी उस चैनल का नाम बदल गया। नाम तो नहीं बदला, नाम तो वही है, नमस्ते एस्टोनिया ही, उसका नाम थोड़ा बड़ा हो गया है, नमस्ते एस्टोनिया ब्रॉडकास्टिंग चैनल, ये नाम हो गया है, NEBC। तो उसमें अभी थोड़ा सा अलग टाइप के वीडियोज़ बनते हैं। और ये ऐसी ब्लॉगिंग जो मैं पहले किया करता था उस चैनल में, वो अब आपको इस चैनल में देखने को मिलेगी। तो ठीक है, आपसे इजाज़त लेते हैं, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, राम राम, जय हिंद, जय भारत।